तो बाबू देखो, जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं है आप ये सपना छोड़ दीजिएगा। 450 प्लस अंक का जो सपना है ना, ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। परीक्षा में जब आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठते हैं, जब आपके सामने सवाल मिलता है ना, जब एक सब्जेक्टिव नहीं आता है ना, तो फिर दाहिने बाएं देखना शुरू करते हैं। तो फिर वहां पर हम क्या ऐसा ट्रिक अपना लें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमसे बन जाए। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है कि जो आपके पास बचा हुआ समय है, यानी कि इंटर वालों के पास अप्रॉक्स 20 दिन का समय बचा है और मैट्रिक वालों के पास अप्रॉक्स 30 से 35 दिन का समय बचा है। इस समय में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जो भी सब्जेक्टिव आपसे अगर याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको कहते हैं कि पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम रट जाए तो कदापि ये संभव नहीं है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, और हमेशा यही होता है ना कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है परीक्षा में वही आ जाता है। तो वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना बस कुछ पॉइंट आप लोग आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है जो कि 10 लाइन का है और हमें लिखना है और 10 लाइन हमें एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए ना, उसमें से 4-5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बस उसको आप लोग नोट करिए। उसको आप लोग बस ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमें लिखना है। अगर आप एक पॉइंट पर 1-1.5 लाइन भी लिख पा रहे हैं, आप अगर पॉइंट याद रखेंगे तो उस पर इतना तो क्षमता है ना कि आप 1-1.5 लाइन उस पर लिख लेंगे। तो अगर आप 4-5 पॉइंट याद रखते हैं तो आराम से हम 7-8 लाइन तो लिख लेंगे, भाई बन गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है उसको रटने का प्रयास मत करिए। कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा हिंट जो कि आपको याद रहे, कुछ ऐसा पॉइंट जो कि आपको याद रहे, बस याद रखिए भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट हमको लिख देना है।